हेलो एवरीवन, एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। वैदिक कालीन समाज में धन की अपेक्षा चरित्र को, नैतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता को, विज्ञान की अपेक्षा दर्शन को बेहतर समझा जाता था तथा धर्म, ईश्वर, निष्काम कर्म, प्रेम, सत्य, अहिंसा एवं त्याग को महत्व दिया जाता था। अतः हमें वैदिक कालीन शिक्षा में निहित आदर्शवादिता के गुण को आधुनिक शिक्षा के मूल सिद्धांत के रूप में अपनाना होगा तथा जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण, सादा भोजन, उच्च विचार को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। वैदिक काल में शिक्षा में मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर जोर दिया जाता था और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाता था। आधुनिक शिक्षा में इस विशेषता को अपनाया जा सकता है तथा मनुष्य के आध्यात्मिक तथा भौतिक विकास के लिए व्यापक प्रयास किया जा सकता है। वैदिक काल की एक विशेषता विशिष्टीकरण है। प्रारंभिक वैदिक काल में यह विशिष्टीकरण छात्रों की योग्यता के आधार पर होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह छात्रों के वर्ग के आधार पर होने लगा। आधुनिक शिक्षा में भी यह विशेषता छात्रों की योग्यता तथा क्षमता के अनुसार ग्रहण की जा सकती है। वैदिक कालीन शिक्षा की सबसे प्रमुख विशेषता गुरु शिष्यों के बीच मधुर संबंध है। वैदिक काल में गुरु शिष्यों की संपूर्ण देखभाल करते थे, उनके सर्वांगीण विकास हेतु परिश्रम किया करते थे। आज के इस भौतिकवादी युग में वैदिक कालीन गुरु शिष्य संबंध तो स्थापित नहीं किए जा सकते, परंतु यह आशा की जा सकती है कि गुरु शिष्यों के प्रति समर्पित रहें, उनके विकास की ओर प्रयत्नशील हों तथा शिष्य भी गुरुओं का आदर करें। वैदिक कालीन शिक्षा की एक विशेषता इसका व्यापक उद्देश्य है। उस काल में शिक्षा द्वारा मनुष्यों का शारीरिक तथा मानसिक विकास किया जाता था तथा उन्हें सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराया जाता था। आधुनिक शिक्षा में इस विशेषता को अपनाया जाना चाहिए तथा शिक्षा में बच्चों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल देना चाहिए। वैदिक काल में शिक्षा में राज्य तथा समाज की भागीदारी थी। शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व न होकर गुरुजन, राजा और प्रजा दोनों को शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रेरित करते थे। आज भी हमारे समाज में समाज के सहयोग के बिना राज्य अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहा। शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने का शुभारंभ वैदिक कालीन शिक्षा संगठन की ही देन है। उस काल में शिक्षा का संगठन केवल 2 स्तरों पर किया गया था, प्राथमिक तथा उच्च, परंतु शिक्षा को विभिन्न स्तरों पर विभाजित करने की नींव उसी काल में रख दी गई थी। उसी नींव के आधार पर आज शिक्षा विभिन्न स्तरों, शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा आदि में विभाजित है। वैदिक कालीन प्रमुख विशेषता शिक्षा के सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक उद्देश्यों का निर्माण आज भी हमारे देश की शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों के अनुसार ही शिक्षा द्वारा मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक, व्यवसायिक व आध्यात्मिक विकास किया जाता है। समय की मांग के अनुसार इनमें 2 उद्देश्य और जोड़ दिए गए हैं, राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रारंभ से ही हमारे देश भारत में शिक्षण की अनेक उत्तम विधियां, अनुकरण, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श, तर्क, नाटक और कहानी का विकास हो चुका था। श्रवण, मनन, निधिध्यासन विधि का विकास हो चुका था और शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने पर बल दिया जाता था। आज भी मनोविज्ञान के ज्ञान और विज्ञान एवं तकनीक के आविष्कारों के आधार पर विकसित विधियां गहनता से विचार करने पर वैदिक गुरुओं की ही देन नजर आती है। अनुशासन के सही संप्रत्यय का विकास भी वैदिक काल की ही देन है। प्रारंभिक वैदिक काल में अनुशासन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक संयम से था एवं उत्तर वैदिक काल में गुरुओं के आदेशों और गुरुकुल के नियमों के पालन से था। आज इस वैदिक कालीन अनुशासन के प्रत्यय को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, बाह्य अनुशासन यानी नैतिक नियमानुसार आचरण और आंतरिक अनुशासन, नैतिक नियमों के लिए स्वीकृति और उसके अनुसार आचरण करने पर आंतरिक प्रेरणा। यह हमारी आधुनिक शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा की ही देन है। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में और उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी।
आज भी विभिन्न प्रकार की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षण संस्थानों का निर्माण इसी बात को ध्यान में रखकर किया जाता है और भिन्न भिन्न स्तरों की शिक्षा व्यवस्था भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक महाविद्यालयों आदि में होती है, जिसकी नींव वैदिक काल में ही रख दी गई थी। आधुनिक युग में जन शिक्षा के महत्व को स्वीकृति मिलने का संप्रत्यय भी प्रारंभिक वैदिक काल की ही देन है, क्योंकि उस काल में शिक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त था। हालांकि अपवाद स्वरूप गुरुकुलों में शूद्रों को शिक्षा प्राप्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। वैदिक काल में स्त्री पुरुषों की शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था, परंतु स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त करने की समान सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। आधुनिक काल में भी स्त्री पुरुषों की शिक्षा में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता है, परंतु इसकी नींव वैदिक काल में ही रखे जाने से हमें वैदिक कालीन ऋषियों और गुरुओं का ऋणी होना चाहिए। वैदिक काल में आज की व्यावसायिक शिक्षा को कर्म शिक्षा कहा जाता था। वह छात्रों की योग्यता व क्षमता के अनुसार यह शिक्षा उन्हें उपलब्ध होती थी। आज की लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में भी सभी मनुष्यों को अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार किसी भी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। वैदिक काल में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। आधुनिक युग में धार्मिक व नैतिक शिक्षा के अभाव में हमारा नैतिक व चारित्रिक पतन होता देखकर देश में पुनः धार्मिक और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता अनुभव हुई, वह इसे अनिवार्य कर दिया गया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली में संस्कृति की उपेक्षा की गई, किंतु जबकि अन्य विषयों पर ध्यान दिया गया। वस्तुतः संस्कृत भाषा में, साहित्य में और मानवता और विश्व भातृत्व की ऐसी अमूल्य निधियां हैं जिनकी न केवल भारत के पाठ्यक्रम में वरन सभी देशों के पाठ्यक्रम में आवश्यकता है। प्राचीन काल में शिक्षा प्रणाली से उन महत्वपूर्ण तत्वों को भी ग्रहण किया जा सकता है जो आधुनिक भारत के नैतिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भावना में योगदान कर सकते हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक युगीन शिक्षा पद्धति विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति कहलाने के लिए पूर्ण सक्षम है। यदि इसमें से कुछ दोषों को निकाल दिया जाए तो वैदिक शिक्षा पद्धति गुणों की खान है तथा एक आदर्श व श्रेष्ठतम शिक्षा प्रणाली है। यदि इसे भारत की संपूर्ण जनसंख्या तक मनोवैज्ञानिक एवं प्राकृतिक रूप से पहुंचा दिया जाए तो यह भारत। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। बने रहिए एक्सीलेंस इन एजुकेशन के साथ। थैंक यू।